हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैब 2024 एग्जामिनेशन की पॉसिबल एग्जाम डेट्स की। एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम की कितनी फीस पे करनी पड़ती है और किस तरीके से इस एग्जाम के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो इस सिंगल वीडियो में आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को मिलने वाला है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज डू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। हम बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपके लिए लेकर आते हैं फॉर द जैब एग्जामिनेशन एंड कैब एग्जामिनेशन, जिसको कवर करके आप इन एग्जामिनेशन को इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। दोस्तों, अगर मैं जैब एग्जामिनेशन की बात करूं तो ये एग्जामिनेशन एक बहुत ही पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन आईआईबीएफ के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। और ये एक बहुत ही फेमस ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे बैंकिंग जो सेक्टर है उनकी हमें फाइनेंशियल सेक्टर के साथ एक मर्जिंग देखने को मिलती है और इनकी कंबाइंड ऑर्गेनाइजेशन का नाम है आईआईबीएफ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। अब ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है ये बैंकिंग से रिलेटेड एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है और जिनमें दो बहुत ही पॉपुलर फ्लैगशिप एग्जाम है, जीआईबी एग्जामिनेशन, जूनियर एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग, एंड कैब एग्जामिनेशन, सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग। तो ये दोनों एग्जामिनेशन में जैब एग्जामिनेशन उन लोगों के लिए है जो कि बैंकिंग सेक्टर में अभी आए हैं और अपनी सैलरी में इंक्रीमेंट देख रहे हैं। दोस्तों, जीआईबी एग्जामिनेशन साल में 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है। इसका जो पहला सेशन है वो है मई जून के आसपास और दूसरा सेशन है अक्टूबर नवंबर के आसपास। तो हम बात करते हैं कि इस एग्जामिनेशन की पॉसिबल एग्जाम डेट क्या होती है। दोस्तों, जो ये एग्जाम है साल में 2 बार कंडक्ट होता है, तो यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन है मई जून सेशन की, देखिए इसको मैं मई जून सेशन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कई बार एग्जामिनेशन जून में भी हुए हैं लेकिन मोस्टली एग्जामिनेशन मई में ही होते हैं। तो मई जून एग्जामिनेशन की जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट होती है मार्च को, और जनरली 1 मार्च को रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाती है और लगभग 3 हफ्ते तक ये रजिस्ट्रेशन चलती है। और कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ये जो रजिस्ट्रेशन है इसको एक्सटेंड कर दिया जाता है। तो यहां पर 3 हफ्ते के लिए आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी और उस पर्टिकुलर टाइम पर अगर आप लोगों ने मेंबरशिप ले रखी है तो आप जैब एग्जाम के लिए अप्लाई करेंगे अगर आप बैंक के मेंबर हैं। और उसके अलावा अगर आप बैंकिंग एम्प्लॉय नहीं हैं तो आप सेम एग्जामिनेशन को डीबीएफ की फॉर्म में अप्लाई करेंगे, डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस जिसका नाम है, ठीक है। और जो एग्जामिनेशन होता है वो मई में एग्जामिनेशन होता है। दोस्तों, 4 कंपोनेंट के लिए एग्जामिनेशन होता है। जेआईबी एग्जामिनेशन में आप लोगों को पीपीबी, आईई एंड आईएफएस, रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट एंड एफएम 4 जैसे कंपोनेंट को एग्जाम में जो है क्वालिफाई करना पड़ता है। और इन चारों पेपर को आप अलग अलग दिन देते हो। मतलब कि अगर मैं बात करूं इस बार के शेड्यूल की जो कि अभी हमारा अक्टूबर में कंडक्ट हुआ है, तो अक्टूबर में 7 अक्टूबर को आपका एग्जामिनेशन था आईई एंड आईएफएस। तो इस पूरे दिन में 3 शिफ्ट में, मतलब आप लोगों के लिए 3 शिफ्ट में एग्जामिनेशन होगा। और आप जब इस फॉर्म के लिए रजिस्टर करते हैं तो आप अपना सेंटर और कौन सी शिफ्ट में आप ये एग्जामिनेशन देना चाहते हैं वो आप चूज कर सकते हैं। तो इन 3 शिफ्ट में से जो कि जनरली एक होती है मॉर्निंग शिफ्ट 9:30 से 11:30 वाली होती है, दूसरी होती है 11:30 से 1:30 वाली, और तीसरी होती है 2 से 4 वाली। आप इनमें से कोई भी एक शिफ्ट चूज कर सकते हैं और उस पर्टिकुलर डे पर आप इस कंपोनेंट का एग्जामिनेशन देंगे और अगर आपके 50+ मार्क्स आ जाते हैं तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे। सिमिलरली जो अगला एग्जाम है वो 13 अक्टूबर को हुआ था, वो पीपीबी का हुआ था। तो यहां पर सेपरेट डे पर आप लोगों का एक सेपरेट एग्जामिनेशन होता है और ये एग्जामिनेशन अगेन 3 शिफ्ट में होगा, आप इनमें से कोई भी एक शिफ्ट चूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो एग्जामिनेशन है वो 14 तारीख को हुआ था, 14 अक्टूबर को ये हुआ था एफएम का। और जो लास्ट एग्जामिनेशन हुआ था वो हुआ था रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट का 29 को। जनरली जो एग्जामिनेशन है कंसेक्यूटिव वीक में होते हैं, लेकिन इस बार एक वीक का बीच में गैप दिया गया ड्यू टू फेस्टिवल, लेकिन जनरली एग्जामिनेशन आपको कंसेक्यूटिव देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का शेड्यूल रहता है जैब एग्जामिनेशन का। तो अगर मई एग्जाम होता है तो जनरली 3 वीक में पूरा एग्जाम कंडक्ट हो जाता है, क्योंकि एक वीक में 2 दिन लगातार एग्जाम होता है, सैटरडे संडे, क्योंकि सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे बैंकिंग हॉलीडे रहता है। तो उस टाइम पर ये एग्जाम जैब का आईबीएफ कंडक्ट करवा लेता है। सिमिलरली जो अक्टूबर वाला सेशन होता है उसकी रजिस्ट्रेशन अगस्त में स्टार्ट होती है और बहुत सारे केसेस में हमने देखा कि 1 अगस्त को रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी और ये रजिस्ट्रेशन जो है वो 3 हफ्ते चलती है। और दोस्तों, अगर आप पहले हफ्ते में रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आप लोगों को नॉर्मल फीस पे करनी पड़ेगी। अगर आप सेकंड हफ्ते में रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको नॉर्मल फीस प्लस 100 रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। और अगर आप थर्ड वीक में रजिस्टर करते हैं तो आपको नॉर्मल फीस प्लस 200 रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, ठीक है। और जो एग्जामिनेशन है वो अगेन अक्टूबर में होता है। जिस तरह का शेड्यूल मैंने आपको दिखाया इसी तरह का शेड्यूल यहाँ पर भी फॉलो होता है। तो जो पॉसिबल एग्जाम डेट है फॉर द 2024 मंथ वो है मई फॉर द जैब एग्जामिनेशन ऑफ मई जून सेशन एंड अक्टूबर मंथ फॉर द जैब एग्जामिनेशन ऑफ अक्टूबर नवंबर सेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि भाई इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल कौन है। क्या आप सिर्फ बैंकिंग एम्प्लॉइज इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं या फिर कोई और भी इस एग्जामिनेशन को दे सकता है। तो पहले इस ब्रॉड डिस्कशन को कवर कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आप बैंकिंग एम्प्लॉय हो और आपका बैंक आईबीएफ का मेंबर है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो और आप जीआईबी एग्जामिनेशन दोगे, जूनियर एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग, ठीक है। तो आप जैब एग्जाम देने के बाद सैलरी इंक्रीमेंट के लिए एलिजिबल हो जाओगे अगर आप उसको क्वालिफाई कर लेते हो। लेकिन अगर आप बैंकिंग एम्प्लॉय नहीं हो
फॉर एग्जाम्पल अगर अभी आप जो है वो एक बैंकिंग एस्पिरेंट हैं, या फिर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, या फिर आप आरबीआई, नाबार्ड, सेबी जैसे रेगुलेटरी बॉडीज की तैयारी कर रहे हैं, तो उन पर्टिकुलर केस में आप लोग सेम एग्जामिनेशन दोगे, लेकिन उस केस में एग्जामिनेशन का नाम क्या होगा, डीबीएफ एग्जामिनेशन, डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस एग्जामिनेशन। और इस एग्जाम को क्लियर करने का फायदा क्या रहेगा कि फॉर एग्जांपल अगर आप आरबीआई में क्लियर कर जाते हो, या फिर बैंकिंग जॉब में आप क्लियर कर जाते हो, तो उसको क्लियर करने के बाद सेम एग्जामिनेशन आपका जैब में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके बाद आपको इंक्रीमेंट मिल जाएगा। और दूसरी बात कि आप इसको यूज कर सकते हो कि भाई जो गैप ईयर मेरी प्रिपरेशन के टाइम पर आ रहे हैं उसको कवर करने के लिए भी, ठीक है। ये बात रही ब्रॉड डिस्कशन की कि भाई नॉन बैंकिंग इंप्लॉइज कैसे देंगे एग्जाम, वो डीबीएफ का एग्जाम देंगे, सेम एग्जाम है जिसका नाम डीबीएफ है, जैब को ही डीबीएफ कहते हैं फॉर नॉन बैंकिंग इंप्लॉय। और अगर आप बाद में बैंकिंग इंडस्ट्री का पार्ट बन जाते हैं तो आपका डीबीएफ सर्टिफिकेट जैब सर्टिफिकेट बन जाएगा, और आपका इंक्रीमेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग लग जाएगा। और अगर आप बैंकिंग इंप्लॉय हैं तो आप जैब एग्जामिनेशन देंगे। अब बैंकिंग इंप्लॉय के अंदर भी कौन कौन इस एग्जामिनेशन को दे सकता है दोस्तों, अगर आप पीओ पोस्ट पे हैं तो भी आप ये एग्जामिनेशन दे सकते हैं, अगर आप क्लर्क पोस्ट पे हैं तो भी आप ये एग्जामिनेशन दे सकते हैं, अगर आप सबऑर्डिनेट स्टाफ हैं बैंक का तो भी आप ये एग्जामिनेशन दे सकते हैं। तो यहाँ पर क्लियरली लिखा गया है कि वो जो इंस्टीट्यूट जो कि ऑर्डिनरी मेंबर है आईबीएफ का, ठीक है, उसमें जो इंप्लॉय काम कर रहे हैं और उन्होंने अगर मेंबरशिप ले रखी है आईबीएफ की, तो वो इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली आपका 12th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए। कोई भी क्लरिकल या फिर सुपरवाइजरी स्टाफ कैडर भी इस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकता है, और सबऑर्डिनेट स्टाफ भी इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकता है। दोस्तों अब एक और ब्रॉड डिस्कशन है कि क्या पब्लिक सेक्टर बैंक ही जब एग्जाम दे सकते हैं, फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक भी इस एग्जाम, एम्प्लॉइज भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो यहाँ पर जनरली हमने देखा कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो है इंक्रीमेंट लगता है, ठीक है, तो उनके एम्प्लॉइज इस एग्जामिनेशन को देते ही देते हैं। लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक वाले चाहें तो वो भी इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं, बट ओनली फॉर द नॉलेज पर्पस, एंड अगर वो फ्यूचर में इसका पार्ट बनते हैं, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री का पार्ट बनते हैं, तो उनका भी इंक्रीमेंट लग जाएगा। तो ये है ब्रॉड एलिजिबिलिटी टू कवर द जैब एग्जामिनेशन, ठीक है। अब बात करते हैं कि कितनी फी पे करनी पड़ती है जब हम इस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करते हैं। दोस्तों अगर आप इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन की क्वालिफाइंग क्राइटेरिया को जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए आप 3 साल, 3 इयर्स या फिर 5 अटेम्प्ट्स में चारों पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं। तो जब आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं जैब एग्जामिनेशन के लिए, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपने अभी तक जैब एग्जाम नहीं दिया है और आप पहली बार मई 2024 में रजिस्टर करने वाले हो, तो पहली बार आप लोगों को 4000 रुपीज पे करनी पड़ेगी, प्लस कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, जीएसटी होता है, प्लस अगर आपने ई लर्निंग का मॉड्यूल लेना है आईबीएफ का तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं, और लगभग 4300 से लेके 4700 तक का बिल बनता है अगर आप पहली बार रजिस्टर कर रहे हो। लेकिन अगर मान लो आप लोगों ने अक्टूबर 2023 में पहली बार एग्जाम दे दिया था और आपने ये फी पे कर दी है, और आपका कोई मान लो पेपर क्वालिफाई नहीं हुआ है, फॉर एग्जांपल आपका अगर रिटेल बैंकिंग क्वालिफाई नहीं हुआ है और आपको मई 2024 में दोबारा एग्जाम देना है, तो नेक्स्ट टाइम जो आपकी फीस होगी वो 1300 होगी, 1300 रुपए फीस होगी प्लस टैक्सेस। तो आपकी जो पहली अटेम्प्ट की फीस है वो 4000 है प्लस टैक्सेस, उसके बाद जो फीस है वो डिफरेंट हो जाती है, कम हो जाती है, 1300 के आसपास हो जाती है। प्लस दोस्तों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि अगर आप पहले वीक में रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपकी फीस ये एप्लीकेबल होगी, लेकिन अगर आपने मान लो पहले वीक में रजिस्टर नहीं किया, आपने सेकंड वीक में रजिस्टर किया, तो इस अमाउंट पे 100 रुपीज और जोड़ लीजिए, और अगर आपने थर्ड वीक में रजिस्टर किया तो आप इस पे और फर्दर 100 रुपीज जोड़ लीजिए। ये आईबीएफ का रूल है, तो इस तरीके से आपकी एप्लीकेशन फीस जो है वो काउंट होती है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि भाई अप्लाई किस तरीके से करना होता है। दोस्तों अगर आप बैंकिंग एम्प्लॉय हैं और आपका बैंक मेंबर है आईबीएफ का, तो आप लोगों को एक मेंबरशिप क्रेडेंशियल लेना पड़ता है, और आप अगर अप्लाई नाउ पे जाओगे तो अप्लाई नाउ पे फॉर मेंबर्स कुछ ऐसा एक जो है टैब खुल के आएगा। यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करते ही बहुत सारी चीजें आती हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे मेंबरशिप लॉगिन दिखा होगा, फॉर मेंबर्स लिखा होगा, फॉर नॉन मेंबर्स लिखा होगा। तो जो भी आपकी कैटेगरी है, फॉर एग्जांपल अगर आप बैंकिंग एम्प्लॉय हैं और आप रजिस्टर कर चुके हैं तो आप फॉर मेंबर्स पे जाएंगे। अगर आप नॉन बैंकिंग एम्प्लॉय हैं और आप डीबीएफ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप नॉन मेंबर्स पे जाएंगे, और फिर जो आपका वो खुलेगा तो यहाँ पर आप लोगों को एक जैब एग्जामिनेशन का जो है टैब देखने को मिलेगा, और वहां पर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, लेकिन मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार सारी फॉर्मेलिटीज, अगर आप बैंकिंग एम्प्लॉय हैं तो अपना मेंबरशिप नंबर पहले से ही तैयार रखें, ताकि जैब एग्जामिनेशन के जब फॉर्म आते हैं, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होती है, तो आप पहले वीक में ही इस एग्जामिनेशन के लिए रजिस्टर कर पाए। तो दिस इज सर्टेन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग जैब एग्जामिनेशन जो आपको पक्का पता होनी चाहिए, कोई भी डाउट यहाँ पर नहीं होना चाहिए। और दोस्तों अगर आप इस एग्जाम की तैयारी करने की सोच रहे हैं तो हमने एक बहुत ही फुल प्रूफ बेस्ट कोर्स आपके लिए लॉन्च करके है फॉर द जैब एग्जामिनेशन, और यहाँ पर इस कोर्स में हम आप लोगों को कंप्लीट कवरेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने चारों कंपोनेंट्स का कोर्स कवर करना है, और अगर आपने इंडिविजुअल कोर्स का कवर करना है तो वो भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर कोर्स की जो कोर्स ड्यूरेशन है वो ओनली 200 आवर है। दोस्तों जनरली जो कोर्सेज हैं मार्केट में उनकी कोर्स ड्यूरेशन ज्यादा है, और क्योंकि हमारा वर्क लाइफ बैलेंस काफी हेक्टिक रहता है,
बहुत कम टाइम रहता है प्रिपरेशन का, तो यहाँ पर हमने जानबूझ के कोर्स की ड्यूरेशन बहुत क्लियर कंसाइज मैनर में लिमिटेड रखी है, ताकि आप इसको कवर कर पाओ और कवर करके अपना एग्जाम क्वालिफाई कर पाओ। यहाँ पर एवरेज लेंथ ऑफ वीडियो 15 मिनट है, ताकि आप कभी भी जब आपको टाइम मिले आप उस टाइम पे इन वीडियोस को देख पाओ और टॉपिक्स वाइज टॉपिक्स चीजें कवर करते जाओ। लंबी वीडियोस कई बार क्या होता है कि हम देखने बैठ जाते हैं लेकिन कवर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास और भी बहुत सारे काम होते हैं। देन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन 14,000 मिलेंगे। देन अगर मैं बात करूं सॉल्व पीवाईक्यूज, अगेन आपको यहाँ पर हम सॉल्व पीवाईक्यूज भी दे रहे हैं। एक आपके पास डेडिकेटेड डिस्कशन फोरम है। दोस्तों जनरली क्या होता है कि कोर्स आप ले लेते हैं, फिर आपको सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलता है फ्रॉम द कोचिंग इंस्टीट्यूट, लेकिन हमारा ऐसा कोई भी जो है प्रोग्राम नहीं है। हमारा प्रोग्राम एकदम क्लियर है कि अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट का पार्ट बनते हैं देन वी विल प्रोवाइड यू द कंप्लीट सेफ एनवायरनमेंट, जहां पर आप गाइडेड फील करें और कभी भी अपनी क्वेरी को रिजॉल्व करवा सकें। और दोस्तों उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन, जहां पर आप लास्ट मिनट रिविजन भी कर सकते हैं। अगर आप टोटल कोर्स लेना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और अगर आप एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का कोर्स लेना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपको करना क्या है कि आपको जैब 70 कूपन कोड यूज करना है, और अगर आप सॉरी जैब 75, अगर आप एक कूपन कोड यूज करते हैं तो आप लोग इस पर्टिकुलर कोर्स पर 75% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। तो सो देरी किस बात की, आप जल्दी से ज्वाइन करिए, अपनी प्रिपरेशन को अच्छा बनाइए। और दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग जैब प्रिपरेशन तो आप लोग हमें मेल कर सकते हैं hello@edutech.co.in पर, या हमें कॉल कर सकते हैं 8146207241 पर। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।